हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूट्यूब क्लास चैनल में। इस समय आप हिंदी की क्लास लाइव देख रहे हो और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पद पर्चा। अब तक हमने जितने भी वीडियोज अपलोड की थी उन वीडियो में आपने अच्छी प्रकार से अपने सिलेबस का निस्तारण कर लिया होगा और जो भी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई वो नोट करके आपने कमेंट्स में डाल भी दी हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका विस्तार से निर्धारण करके उनका सॉल्यूशन किया जाए। और आज हम पद परिचय जो 2 अंक का आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप इसे पूरी गहराई से पढ़ें और मनन करते हुए ध्यान लगा करके देखें। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि पद व्याकरण का जो टॉपिक था, व्याकरण लिपि और भाषा के में, उसमें थोड़ा सा एक पार्ट हमने पद परिचय का उसी में पढ़ा दिया था। तो पद कहते हैं शब्द को, शब्द के व्याकरणिक रूप को पद कहते हैं, यानी शब्द का व्याकरण रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। और पद हमने बता दिए थे आपको 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। ए का अर्थ मैंने बताया था, ए अनार लगा दो और विलोम शब्द बना दो। ए का अर्थ नहीं, विकारी जिसमें परिवर्तन हो जाते हैं, अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होते। बेपद जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, विकारी कहलाते हैं। और बेपद जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होते, अविकारी कहलाते हैं। संस्कृत में इसको अव्यय कहा जाता है। विकारी और अविकारी के कल मैंने आपको पार्ट बता दिए थे। विकारी 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी भी 4 प्रकार के बता दिए थे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विषमादि बोधक अव्यय। और सबसे पहला पार्ट हम कल पढ़ा चुके थे आपको और वो था संज्ञा पद का परिचय। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। संज्ञा का मैंने अर्थ बताया था नाम, वैसे तो सम प्लस ज्ञा, सम्यक ज्ञान करने वाला। अब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाला जो होता है वो संज्ञा कहलाता है। 3 प्रकार बताए थे कल आपको, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की बताई थी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन हमें तो यह पद परिचय करना है, तो मैंने कहा था कि संज्ञा पद का परिचय देते समय संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक, काल आदि, संज्ञा पद का परिचय करते समय संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक, काल आदि का संबंध बताया जाता है। और उसके बाद उदाहरण भी हमने आपको दे दी थी। आज इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं, सर्वनाम। जैसा कि नाम से दिख रहा है, सर्व प्लस नाम। वैसे अपन इस आधार पर गलत बोल सकते हैं, सभी नाम सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं, नाम तो संज्ञा कहलाते हैं। सभी नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात मैं ये कहूँ कि संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात ये करते हैं, जब सर्वनाम का हमें पद परिचय करना है तो उनके प्रकारों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है कि इसके प्रकार कौन कौन से और इसके शब्द कौन कौन से हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आइए एक सारणी बनाते हैं अच्छी प्रकार से। परिभाषा तो आप जानते होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 1, पहले आप ध्यान से देखें, उसके बाद बनाएं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनकी वाचक शब्द में अभी बाद में बताएंगे। इनके अपन प्रकारों की बात कर रहे हैं। सर्वनाम पद में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, निश्चयवाचक दूसरा, अनिश्चयवाचक तीसरा, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम टॉपिक पूरा आ गया, देख लो इसमें। ये बात 6 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न को ये भी पूछ सकता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3 प्रकार के। इंग्लिश में तो ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। संस्कृत में भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, उत्तम पुरुष ऊपर गया। इनके वाचक शब्द देखो, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुझे, तेरा, तुम्हारा, ये, वे, उसने, उसका, उसकी। निश्चयवाचक में 2 आते हैं सर, यह और वह। कहते हैं ना यही, ये, वे। इंग्लिश में जैसे दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है, दिस और दैट। ये तो होती है सर पास की वस्तु के लिए, और ये होती है दूर की वस्तु के लिए। देखो बोली में फ़र्क पड़ जाता है। मान लो मैं किसी वस्तु के लिए कहता हूँ ये वस्तु इधर लाओ, और दूर से वह इधर लाओ, तो यह जोर लगा रहे हैं ना अपन उसमें। तो यह पास की वस्तु के लिए निश्चय है, यह यही है, वह वही है। अब देखो अनिश्चय, जिसका कोई निश्चय नहीं होता, इसके भी अपन अधिकतर 2 ही कर लेते हैं, कोई और कुछ। मुझे कोई बुला रहा है, पता नहीं कौन बुला रहा है, मुझे कुछ चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए। अब कोई, इसमें अपन थोड़ा सा भेद देख लें। ये तो आती है सजीव वस्तु के लिए प्राय, और ये आती है निर्जीव वस्तु के लिए। कोई सजीव और कुछ निर्जीव। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, जिसे, जिसका, जिसकी। अब आता है 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां प्रश्न का बोध हो, पहले तो इंग्लिश में जैसे WH वर्ड। अब देखिए क्या, कौन, कितना आदि। और निजवाचक जो स्वयं के लिए स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ये देखो साहब, मैंने आप पूरा का पूरा चार्ट आपको बनाने की कोशिश की। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये फर्स्ट उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष इस समय मैं उत्तम पुरुष हूँ, क्योंकि उत्तम पुरुष कहते हैं वक्ता को, मध्यम पुरुष कहते हैं श्रोता को, और जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुष। तो इस समय मैं
बोलने वाला हूँ, वक्ता हूँ, तो ये है सुनने वाला श्रोता, तो ये होते हैं। जैसे मैं आपको इस तरह से बोल के बताऊं कि मैं मुझे मेरा, हम हमें हमारा है, तुम तुम्हें तुझे तेरा, तुम्हें तुम्हारा है। ऐसे यह वे उसने उसका उसकी। निश्चयवाचक सर्वनामों में दो पार्ट थे, यह और वह। पास की वस्तु के लिए यह है, दूर की वस्तु के लिए वह है। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, कोई आता है, ध्यान रखना, सजीव के लिए, कुछ आता है निर्जीव के लिए। संबंधवाचक में जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जितनी भी लाइन आती है ना, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सब संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक में क्या, कौन, कहाँ, कितना, ऐसे आदि हैं। निश्चयवाचक में स्वयं, खुद, अपने आप आदि। अब हम चलेंगे साहब अपने टॉपिक पर, पद परिचय पर। तो जैसे मैंने आपको संज्ञा पद का परिचय बताया था, तो संज्ञा पद का परिचय करते समय संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक, काल और क्रिया से संबंध बताया जाता है। ऐसे ही इस सर्वनाम पद का परिचय करते समय सर्वनाम का प्रकार, पुरुष सहित, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध बताया जाता है। सर्वनाम पद का परिचय देते समय, ये लाइन आप लिख सकते हो, सर्वनाम पद का परिचय देते समय सर्वनाम का प्रकार, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध बताया जाता है। सर्वनाम पद का परिचय देते समय आपने ये उतार लिया होगा। आप अपन उदाहरणों की तरफ चलते हैं, मिटा लो। मिटा दूं? उदाहरण देखो, जैसे मैंने, अब मेरी बात नहीं कर रहा, उदाहरण दे रहा हूं, मैंने उसे कुछ दिया। एक सेंटेंस है कि मैंने उसे कुछ दिया। मैंने उसे कुछ दिया, अंडरलाइन कर लिया। मैंने पर, उसे पर, कुछ पर। अब होने को तो दिया पर भी हो सकता है, लेकिन ये क्रिया है, और इससे अब बाद जब अपन क्रिया पढ़ेंगे तो उसका पद परिचय देखेंगे। तीन है सब, और सबसे पहले यही उतार लेते हैं। क्या उतार लूं? मैंने। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप आ रहा है ना समझ में? बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखते हैं सब इसका, अब देखते हैं इसका पद परिचय। तो सबसे पहले मैंने कहा था, अगर मैंने की जगह पर राम ने उसे कुछ दिया, तो एक नाम आया, नाम आया तो संज्ञा आई, और संज्ञा के स्थान पर मैंने फिर लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? मैंने। तो वो सर्वनाम हुआ। और सर्वनाम का पद परिचय करते समय हमने आपको बताया था, सबसे पहले सर्वनाम का प्रकार, पुरुष सहित, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध बताया जाता है। विशेषकर दो हमें जरूरी लिखनी है। मैंने कल भी पढ़ाते समय बताया था कि ये तो मस्ट है, उसके बाद इनमें से किसी भी एक पार्ट को अपन लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पांचों छह जितने भी प्रकार है वो देखने हैं ना। तो सबसे पहले सर्वनाम का प्रकार, सबसे पहले सर्वनाम का प्रकार देखें। मैं,
तो यहाँ हमने वाचक शब्द लिखे थे खुद के लिए। देखो मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, तो मैं ये इसका चिन्ह है, नहीं मैं, तो कौन सा पुरुष हुआ, कौन सा सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक 3 प्रकार के, तो उसमें कौन सा सर्वनाम हुआ, उत्तम पुरुष वाचक। पूरा लिख रहा हूं, सर्वनाम लिख दिया, लिख दिया। अब लगा लो इसमें अल्पो विराम, लगा दिया। अब देखो लिंग, मैंने कल भी कहा था कि लिंग हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखो ये है कौन, अब मैंने ये भी आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अननोन होता है, जो जानकारी में नहीं होता, वो हमेशा पुल्लिंग होता है। फिर अल्प विराम लगा करके फिर वचन दे के, कल मैंने बताया था वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन लिख देंगे, दिख रहा है ने चिन्ह है तो कर्ता कारक हो गया। यहां दिया क्रिया है तो संबंध देखें दिया क्रिया का, दिया क्रिया का क्या है, ये कर्ता। तो मैंने का पदपरिचय हो गया पूरा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, ये दिया क्रिया है। तो दिया क्रिया का इस वाक्य में है क्या, ये कर्ता है। कल भी मैंने आपको बताया था किसने, कौन, किसने और क्या और किसको, ये कर्म होता है, क्या और किसको कर्म, कौन और किसने कौन होता है। किसने दिया, कर्ता ने दिया, क्या दिया, कुछ दिया, किसको दिया, उसे दिया। तो ये दोनों कर्म है और ये क्या है, कर्ता। दूसरे पे चले, उसे अंडरलाइन कर लें, बराबर का चिन्ह लगा दें। देखो कौन सा सर्वनाम है, पूरी तरीके से देखिए कौन सा सर्वनाम है इसमें। देखें ये, वे, उसने, उसका, उसकी, उसे, किसने, उसने, उसे, यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो यहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अल्प विराम लगा दे। फिर लिंग है, लिंग है तो वो पुल्लिंग है। फिर वचन है, वचन है तो एक वचन है। अब देखिए कारक, किसको, उसको, किसको से क्या पहचानेंगे, कर्म, कर्म कारक। और क्रिया रह गई दिया, तो यहां दिया क्रिया का है क्या, ये कर्म, तो ये संबंध हो गया। तीसरा पार्ट डाल ले, कुछ, क्या दिया, कुछ दिया, क्या दिया, कुछ दिया। पता थोड़ी है क्या दिया, कुछ दिया। अगर हमें पता होता फिक्स है तो निश्चयवाचक होता, लेकिन यहां तो क्या है साहब, कुछ दिया। जब कुछ दिया तो ये कुछ देख लो आप, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है तो हम यहां लिख देंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वो लिंग वचन तो वही है आपके पुल्लिंग और एक वचन, कारक वही आएगा कर्म। और दिया क्रिया का संबंध भी जब कर्म है तो दिया क्रिया का कर्म, ये इनके हो गए संबंध। क्या हो गए, संबंध हो गए। मिटा दूं, ये साइड मिटा दूं, आपने उतार लिया होगा। लिख लो। दूसरा उदाहरण देख लें अब आप, बता दो। मोहन
अपना काम स्वयं करता है। मोहन अपना काम स्वयं करता है। अब मैं यहाँ अपना पे लगा देता हूँ साहब, क्या लगा देता हूँ? अपना पर, क्योंकि मोहन पे लगाऊंगा तो मोहन संज्ञा पे चले जाएगा, ठीक है ना। अपना, अपना है तो स्वयं का, खुद का, तो निजवाचक सर्वनाम। अब हमें एक प्रकार तो वो आ ही गया, दूसरा कोई सा भी लिख सकते हैं अपन। पुल्लिंग, एक वचन, दो ही आएंगे बोर्ड में, दो ही लिखने। पुल्लिंग है, एक वचन है, और पुल्लिंग एक वचन। और अब हमें देखना है सब इसका कारक। क्या देखना है? कारक देखना है। तो अपना काम कौन करता है? मोहन। क्या करता है? अपना काम, तो कर्म कारक, कर्म कारक। वैसे तो हमें मेनली यही देखने, निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, छोड़ो, ठीक है। तो दो ही पार्ट देखने हमें, बहुत ज़्यादा, मेनली दो। अपना निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, और एक वचन है। मेन प्रकार चाहिए हमें कौन सी टाइप का है। उसके बाद जो दूसरा खंड है उसमें से एक कोई सा भी उठा करके अपन लिख सकते हैं। मान लो एक उदाहरण और भी देख लें अपन। आकाश में घनघोर, आकाश में घनघोर घटाएं छा रही हैं। आकाश में घनघोर घटाएं छा रही हैं। आकाश में घनघोर घटाएं छा रही हैं। अब मान लो मैं इस उदाहरण को देख लूं तो इसमें ऐसा कोई सा शब्द नहीं है जो सर्वनाम में आ रहा हो। ये देखो, ये सब संज्ञा है, सब क्या है? संज्ञा। तो ऐसे शब्दों में अपन सर्वनाम पद का परिचय नहीं कर सकते। अब जैसे मैं कोई इससे और दूसरा उदाहरण देखता हूं, जैसे मैं देख लो, ये घर सुशीला के पापा का है। ये घर सुशीला के पापा का है। देखें साहब, ये पे लगा दिया। मैंने कहा था दीज और दोज, इंग्लिश में ये, वे, यह, वह, जा फिक्स है कि ये घर है, ये घर फिक्स है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब देखें ये करें, सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। लिंग तो आएगा साहब, पुल्लिंग, वचन एक वचन। कौन सा घर? ये घर, तो कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। मेनली मैंने आपसे कहा था पार्ट देखना है फर्स्ट में, प्रकार वाला। उसके बाद दोनों में से एक पार्ट अपन कोई सा भी लिख सकते हैं। हमें दो चाहिए, हमें दो चाहिए। तो मैंने आपको सर्वनामों के बारे में बताया, इसके पद परिचय भी आपको बता दिए थे, और उदाहरणों के माध्यम से मैंने इसको पूरा का पूरा समझाया। अब इससे अगला वाला टॉपिक अपन देखते हैं। मिटा दो इसको। संज्ञा हो गई आपकी, सर्वनाम हो गई। अब देखते हैं साहब विशेषण। विशेषण से बहुत वैसे भी प्रश्न काफी पूछे जाते, अर्थ में कन्फ्यूजन हो जाता है। देखें, दो शब्द आए थे, एक तो था विशेषण और दूसरा था विशेष। हमने अलंकारों में भी पढ़ा था, ये शब्द आए थे। विशेष, विशेष कहते हैं संज्ञा और सर्वनामों को।
संज्ञा और सर्वनाम हो, अर्थात जिनकी विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वो तो क्या कहलाते हैं? विशेष। और विशेष की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। और वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। तो मैं यूँ लिखूं, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं यूँ कहूँ कि मनोज काला लड़का है, तो मनोज एक लड़का है लेकिन उसकी विशेषता यहाँ रंग कैसा है? काला। तो काला क्या हुआ? या विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। फिर यहाँ वही बात चलेगी जैसे संज्ञा और सर्वनाम की चली थी कि विशेषण के प्रकार कौन से हैं, इनके पद परिचय करते समय क्या क्या चीज़ देखी जाती हैं। तो यहाँ मैं अपन देखते हैं सब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार देखते हैं सब। कहीं कहीं 4 दे रखे हैं, कहीं कहीं 5 दे रखे हैं। हम तो 4 पे चलते क्योंकि 5वां और 6वां प्रकार मैं भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले गुणवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें क्या आता है। संज्ञा और सर्वनाम के गुण, स्थिति और दशा, गुण, स्थिति, दशा का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब मान लो ये गुण है, इसका काला है, गुण है। मैं कहूँ ऊंचा है, नीचा है, काला है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, खट्टा है, मीठा है, ये सब क्या है? गुण है। आदमी के गुणों की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, बुरा, छोटा, मोटा, अच्छा, बुरा, श्रेष्ठ, कायर, महान, काफी शब्द हैं, काफी शब्द हैं। दूसरा इसका पार्ट है, मैं विशेषणों की बात कर रहा हूं, दूसरा है संख्यावाची। ये 2 प्रकार के हैं। संख्यावाची 2 प्रकार के बता दिए गए हैं, निश्चयवाची और अनिश्चयवाची। निश्चयवाची और अनिश्चयवाची। निश्चयवाची जिनमें संख्याओं का निश्चय हो, पक्का हो, निर्धारण हो, जैसे 1, 2, प्रथम, जैसे 1.5, 2.5 फिक्स है। और इसमें ये शब्द आते वही कुछ कम थोड़ा बहुत देख ज्यादा। कुछ कितने लोग थे? कम थे। थोड़ा दो, बहुत ज़्यादा दो, अधिक लोग थे। ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी विशेषण में। तीसरा था परिमाण, नापतोल.com वाला परिमाणवाची विशेषण। ये भी 2 प्रकार के हैं, निश्चयवाचक
और अनिश्चयवाचक। निश्चय में जो फिक्स नाप तोलो, जिसमें 1 लीटर, 2 मीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलो आदि। और अनिश्चय में वही चलेंगे, कुछ कम थोड़ा, बहुत अधिक ज़्यादा। कुछ कम थोड़ा, बहुत अधिक ज़्यादा। और चौथा था संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये, वे, उसने, उसका, ये सब किस में आएंगे? ये, वे, यह, वह, सब किस में आएंगे? यह और वह। अब मैं बता देता हूँ आपको पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट इसका व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसमें जैसे जोधपुरी, लालपुरी, बीकानेरी, कठुमरी, टिटिपुरी, ये सब व्यक्तिवाचक स्थान बोध का बोध कराते हैं, वैसे गुणवाचक सर्वनाम विशेषण में आ जाते हैं। छठवां था विभागवाचक, जिसमें हर, प्रत्येक, ये चला जाता है संख्यावाची विशेषण। तो मैंने यहाँ आपको विशेषण के प्रकार बताए, सर्वनामों का पद परिचय करके बताए। अगली वीडियो में मैं आपको इससे नेक्स्ट टॉपिक में विशेषण का पद परिचय और क्रिया का पद परिचय बताएंगे। तब तक आप सेफ रहें, स्टे होम, घर पर पढ़ते रहें। धन्यवाद।